नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। समाजवादी पार्टी के कल परिवार के लिए एक बहुत ही गमगीन दिन रहा, क्योंकि अखिलेश यादव के चाचा और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव का निधन हो गया। और राजपाल यादव के निधन के बाद सैफई में तमाम समाजवादी कुनबा जुटता हुआ नजर आया और साथ ही समाजवादी पार्टी के साथ साथ यादव परिवार से जुड़ा हर एक सदस्य वहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाता हुआ नजर आया। और उसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो तमाम आम जनता थी, जो लोग राजपाल यादव से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे, किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे, चाहे वो मानसिक तौर पर सही, चाहे वो रिश्ते के तौर पर सही, चाहे वो दोस्ती के तौर पर सही, तमाम लोगों का जमावड़ा ये दर्शा रहा था कि राजपाल यादव अपने पीछे ज्यादा दौलत और विरासत बेशक न छोड़ के गए हों, लेकिन लोगों का प्यार जो है वो बहुत छोड़ कर गए हैं। लोगों के अंदर अपने जगह जो है वो बना कर गए हैं और लोगों के दिलों में जगह बनाने के कारण ही कल सैफई में लोगों का जमावड़ा इस कदर देखा गया जिस कदर पहले शायद किसी ने देखा ना हो। और ऐसे में सैफई के अंदर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, अपर्णा यादव, प्रतीक यादव और तमाम यादव फैमिली के सदस्य मौजूद रहे, सब गमगीन रहे और यहाँ कहीं ना कहीं राजपाल यादव की कमी को महसूस करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत से और साथ ही देश भर की सियासत से जुड़े तमाम यहाँ पर राजनीतिक दिग्गज भी अपनी उपस्थिति को वहां मौजूद यहाँ होकर यहाँ पर किसी न किसी तरह दर्ज करवाते हुए नजर आए। और ऐसे में राजपाल यादव के निधन के तुरंत बाद से ये कयास लग रहे थे, क्या अपर्णा यादव इस गमगीन माहौल में, इस दुख की घड़ी में क्या अपने परिवार के साथ खड़ी होती हुई नजर आएंगी? क्या सैफई में जिस तरह से तमाम समाजवादी पार्टी का परिवार, यादव परिवार जुटता हुआ नजर आया, क्या अपर्णा यादव भी अपनी उपस्थिति ठीक एक परिवार के सदस्य के तौर पर दर्ज करवाती हुई नजर आएंगी? लेकिन अपर्णा यादव वहां नहीं पहुंचती हैं, जिसके बाद तमाम यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं। इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा अब्बास के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं कि राजपाल यादव, जो कि पॉलिटिकल तौर पर ज्यादा एक्टिव नहीं थे और देखा जाए तो परिवार को संभालने में, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि अखिलेश यादव की परवरिश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और अखिलेश यादव का जितना स्नेह मुलायम सिंह यादव से था उतना ही स्नेह कहीं ना कहीं राजपाल यादव के साथ भी था। उनका जो रिश्ता जो था अखिलेश यादव के साथ वो काफी गहरा और मजबूत माना जाता है। तो क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ अपर्णा यादव क्या ना पहुंचना समाजवादी पार्टी की और तमाम यादव परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है? क्या कहना चाहिए? देखिए मनीष, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से आपने पूरा विस्तार से बताया, लोग दर्शकों को बताया कि कैसे राजपाल यादव ने का कल निधन हो गया था, मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। और उसके बाद में देखा गया कि सुबह से ही जो सैफई में है तमाम ही लोगों का जमावड़ा जो है इकट्ठा होने लगा, यानी कि चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, चाहे वो सैफई के हों, सैफई के आसपास के हों, चाहे वो किसी भी तरह से कनेक्टेड उनसे राजपाल यादव से रहे हों, चाहे समाजवादी पार्टी से कनेक्टेड रहे हों। आपने देखा कि लाखों लोगों की जो भीड़ थी वो कल सैफई में थी। और ऐसे में आपने देखा कि जैसे आपने अपर्णा यादव को लेकर क्वेश्चन किया कि अपर्णा यादव जो है राजपाल यादव के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची, उनके अंतिम दर्शन में नहीं पहुंची, यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अपर्णा यादव अभी भी यादव परिवार से अलग होती हुई दिखाई दे रही हैं। बल्कि जो ये संकेत जताए जा रहे थे, बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये बताया था कि राजपाल यादव के निधन पर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव उनके निधन पर पहुंच सकती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव उनसे काफी प्रेम किया करती थी। लेकिन जिस तरह से अपर्णा यादव ने सभी रिश्तों को ताक पर उठा करके रख दिया है, यानी कि उनको नहीं माना है, तो ऐसे में ये अटकलें भी अब दूर हो गई हैं कि अपर्णा यादव फिलहाल तो समाजवादी पार्टी में नहीं आने वाली हैं, बल्कि उनकी दूरी ये बता रही है, उनकी नाराजगी ये बता रही है कि अभी फिलहाल तो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आएंगी, बल्कि बीजेपी के साथ में ही अपने करियर को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा था जिस तरह से 2 साल पहले मुलायम सिंह यादव का भी निधन हो गया था, तो उनकी अंतिम संस्कार में भी अपर्णा यादव दाखिल नहीं हुई थी, शामिल नहीं हुई थी। तो उसके बाद में ये अटकलें थी कि अब राजपाल यादव के अंतिम संस्कार में तो वो जरूर आएंगी,
लेकिन अब उन्होंने तमाम ही अटकलों को विराम दे दिया है और उन्होंने ये बता दिया है कि मैं आपके साथ में शामिल नहीं हूँ। यानी कि जो परिवार एक होने का एक मौका होता है, मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, सब लोग इसको बेहतर से जानते हैं कि शादी और किसी का निधन जो होता है ये परिवार को एकजुट करने के लिए बहुत बड़ी जो है भूमिका निभाता है। अगर किसी की शादी होती है और कोई नाराज भी अगर होता है या कोई प्रोग्राम होता है उसके घर में कोई नाराज होता है तो उसको मनाने की कोशिश की जाती है और मनाने की कोशिश के बाद में ऐसा देखा जाता है कि वो ऐसे अहम मौकों पर मान जाया करता है और जब किसी का परिवार में निधन हो जाता है तो फिर तो उसको मनाने की कोशिश भी नहीं की जाती, बल्कि वो अपनी तरफ से परिवार को एकजुट करने के लिए उसके निधन में शामिल हो जाता है। तो ऐसे में जो परिवारों की दूरियां होती हैं, जो खानदानों की अपनी दूरियां होती हैं, वो दूरियां तमाम खत्म हो जाती हैं और वो फिर से एक हो जाते हैं। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव अब चाह रही हैं, अब वो बीजेपी में खुश नहीं है, जिस तरह से बीजेपी में उनका अपमान किया गया है, यानी कि कोई भी बड़ा पद जो है उनको नहीं दिया गया है, तो उनसे नाराज होकर अपर्णा यादव एक बार फिर से अपने परिवार में आ सकती हैं और समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन अपर्णा यादव ने उन तमाम ही अटकलों को विराम दे दिया और ये बता दिया कि मैं बीजेपी में ठीक हूँ, चाहे बीजेपी मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन मुझे संतुष्टि जो है बीजेपी के साथ में है। बल्कि यादव परिवार ने जो मेरा अपमान किया है या जो मेरे साथ में नाइंसाफी की है तो उससे मैं खुश नहीं हूँ और मैं वापस से पलटकर समाजवादी पार्टी में नहीं आने वाली हूँ। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अपर्णा यादव का ये रुख कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के पूरे कुनबे के लिए, अखिलेश यादव के पूरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका इस वक्त साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपने वफा यहाँ पर जिक्र किया कि मुलायम सिंह यादव के निधन पर भी अपर्णा यादव नहीं पहुंची थी, लेकिन उस दौरान हमने ये देखा था कि 10 अक्टूबर की वो तारीख थी जब मुलायम सिंह यादव ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया था और उसके बाद उनके निधन के बाद जब सैफई में यहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मंत्री सब लोग जब जुट रहे थे और यादव परिवार के तमाम सदस्य यहाँ उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे, उस दौरान भी अपर्णा यादव के पहुंचने के कयास लगाए जाते रहे, लेकिन अंत तक अपर्णा यादव वहां से नदारत दिखाई दी और अपर्णा यादव वहां पहुंची भी नहीं। लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए एक पोस्ट करते हुए मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी थी। लेकिन राजपाल यादव के मामले में या यूं कहें कि राजपाल यादव के निधन के बाद अपर्णा यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कोई भी पोस्ट नहीं की। किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, मुलायम सिंह यादव से उनका रिश्ता जो था वो काफी करीबी था क्योंकि उनकी बहू लगती थी। यानी कि जब करीबी रिश्ता था तो उन्होंने जो तमामी अटकलें थी उनको ये कहा था कि लास्ट टाइम पर जैसे आपने बताया कि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव उनके निधन में जरूर शामिल होंगी, उनके अंतिम संस्कार में जरूर शामिल होंगी। लेकिन तमामी अटकलों के बीच में अंतिम समय पर ये पता चल पाया कि अपर्णा यादव नहीं आएंगी, बल्कि उन्होंने जो ट्वीट किया था उस ट्वीट के माध्यम से ही उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी। यानी उन्होंने उस वक्त चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की थी कि मैं साध भी हूँ और नाराज भी हूँ। यानी एक तरफ उन्होंने ये भी मैसेज दिया यादव परिवार को कि मैं आपसे नाराज हूँ और लोगों की नजर में, ताकि कोई उनको बुरा ना कह सके, क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव की बहू के नाम से ही जानी जाती हैं। अगर अपर्णा यादव को आप या कोई भी किसी नाम से जानता है तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है अपर्णा यादव। तो वो जो नाम उनके साथ में जुड़ा हुआ है, फिर जो दूसरे समाज के लोग हैं, जो दूसरे तबके के लोग हैं, कहीं वो उनकी बुराई ना करें, इस चीज को लेकर उन्होंने श्रद्धांजलि भी दे दी और वो शामिल भी नहीं हुई। यानी दोनों हाथों में लड्डू रखने का काम वो जो है वहां पर अपर्णा यादव ने किया कि यानी कि मेरी बुराई भी कोई नहीं करे और मैं श्रद्धांजलि जो है ट्विटर से दे दूंगी, मैं बाद में जाकर कोई बहाना बना दूंगी कि साहब मुझे समय नहीं था या ये था या वो था, जो भी बहाना उन्होंने सोचा होगा। लेकिन इस बार ये देखा गया है कि साफ साफ उन्होंने दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखे, सिर्फ एक हाथ से सीधा जो कमान है तो यादव परिवार की तरफ छोड़ दी है और उनको साफ साफ संदेश दे दिया है कि आप मुझसे कोई भी उम्मीद जो है भविष्य में ना करें, कोई भी अटकलें ऐसी ना लगाए जाएं कि मैं समाजवादी पार्टी में वापस से आने वाली हूं, क्योंकि जो मैंने जब नाता आपसे तोड़ लिया है तो वो फिर पूरा तोड़ लिया है। अब चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, या फिर चाहे किसी का निधन हो, मुझे यादव परिवार से कोई भी मतलब नहीं है। यानी अपर्णा यादव ने अभी साफ साफ संकेत दे दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अपर्णा यादव ने साफ साफ संकेत दे दिया है कि वो मुलायम सिंह यादव के परिवार, या यूं कहें कि यादव परिवार की तरफ अब ज्यादा झुकने वाली नहीं है। लेकिन वफा हम देखते नजर आए हैं कि अब तक जब से अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का कुनबा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं,
जी। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनको तवज्जो ना मिलने के कारण जिस तरह से अखिलेश यादव यहाँ विधानसभा उपचुनाव से पहले, नामांकन दाखिल करवाने से पहले, प्रत्याशियों के ऐलान से पहले जिस तरह से यहाँ अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी के छोड़कर समाजवादी पार्टी में आने का इंतजार करते रहे और करल पर उन्होंने प्रत्याशी उतारने में सबसे ज्यादा देरी की। जी। तो अपर्णा यादव उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हुई नजर आई, अखिलेश यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हुई नजर आई, शिवपाल यादव के खिलाफ कुछ नहीं बोलती हुई नजर आई। अपर्णा यादव का शुरुआती दौर से ये रुख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में बेशक चली गई हैं, लेकिन यादव परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए कभी भी कोई भी उन्होंने कोई गलत अल्फाज नहीं बोला है या कोई बयान नहीं दिया है ऐसा जिससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मच जाए और उससे उनको आहत होए। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या अपर्णा यादव जो इतना सॉफ्ट रुख रखती हैं उनका वहां ना पहुंचना क्या दर्शाता है, और यहाँ तक कि ट्वीट भी उन्होंने यहाँ पर नहीं किया है, तो किस तरह से यहाँ पर इसको समझा जाए, बताइए। देखिए मनीष, हमारे पास समय थोड़ी कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में जो है इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। जी। देखिए, अगर आपने पहले पूछा कि अखिलेश यादव ने उनके लिए दरवाजे खुले रखे हैं जी। और वहाँ पे करहल से चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारने में उन्होंने देरी जो की थी वो अपर्णा जी। यादव की वजह से की थी। तो मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से कभी भी दरवाजे बंद हुए ही नहीं थे। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि अपर्णा यादव आप जा सकती हैं, बल्कि ये अपर्णा यादव का एक निजी फैसला था जो उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था। और उन्होंने दरवाजे जब से अभी तक खुले रखे हैं, यानी कि अपर्णा यादव के पास अभी भी ऑप्शन है, अभी भी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के निधन पर शामिल नहीं हुई हो, चाहे वो राजपाल यादव के निधन में उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई हो, लेकिन कभी भी अखिलेश यादव ने भी उनके बारे में अपशब्द नहीं बोले हैं, कभी भी उनको बुरा नहीं कहा, यानी कि समाजवादी पार्टी के दरवाजे उनके लिए अभी भी खुले हुए हैं। ये सारा फैसला जो है इस अपर्णा यादव का खुद का फैसला है। ये अपर्णा यादव खुद ही जान सकती हैं कि आखिर वो क्या चाहती हैं। अगर उनको लग रहा है कि बीजेपी में उनके लिए ठीक है तो हो सकता है वो वहीं बनी रहे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी इसको लेकर के सवाल नहीं उठाया, कभी भी इसको लेकर के कोई बयानबाजी नहीं की कि अपर्णा यादव हमसे नाराज है या हम अपर्णा यादव से नाराज हैं और अपर्णा यादव गई है तो ठीक गई है। यानी कि सारा अगर देखा जाए तो किसी को आप स्वतंत्र रूप से छोड़ सकते हैं, मतलब सारा फैसला जो है अपर्णा यादव का स्वतंत्र फैसला है, इसमें कोई भी उनके ऊपर दबाव नहीं है, चाहे वो बीजेपी में रहे चाहे समाजवादी पार्टी में आए, उनका अपना निजी फैसला है। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि क्या समाजवादी पार्टी में अगर वो आती हैं तो अखिलेश यादव उनका स्वागत करेंगे, तो वही मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी में हमेशा से ही, चाहे वो शिवपाल यादव हो, चाहे रामगोपाल यादव हो, चाहे डिम्पल यादव हो, कभी कोई, देखिए, नाराजगी होना और बात है, कभी बहसबाजी कभी नहीं हुई है एक दूसरे के प्रति। जैसे आपने कहा कि बयान कभी अपर्णा यादव ने नहीं दिया है, तो बयानबाजी अपर्णा यादव ने यूं नहीं किया है क्योंकि भविष्य में ऐसी संभावनाएं जरूर हैं। कभी तो एक इंसान का मन होता है जो अपने परिवार के प्रति जागता है, चाहे वो देर से ही सही, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने तो यही समझकर अपने दरवाजों को खुला रखा है कि जब कभी भी अपर्णा यादव आना चाहे तो आ सकती हैं। अब ये अपर्णा यादव का फैसला है, अपर्णा यादव इस पर क्या चाहती हैं। क्या अपर्णा यादव अपनी नाराजगी को इस तरह आगे बढ़ा देंगी कि कभी वो लौट करके वापस नहीं आएंगी, या फिर बीजेपी से नाराजगी होने के बाद में वो वापस यहाँ पर आ सकती हैं, ये देखना तो काफी दिलचस्प होगा और आगे आगे वक्त बताएगा कि इस पर क्या होता है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अपर्णा यादव ने ये फैसला आखिर क्यों लिया, ये तो अपर्णा यादव ही बेहतर जानती है।